सर आजकल का एक बहुत बड़ा मसला है नज़रों की हिफाजत है। बेशक बहुत बड़ा इशू। मर्द औरतों को और औरतें मर्दों को देखती हैं, और ख़ास तौर पर ये जो मामला होता है वो टीवी के हवाले से बहुत ज़्यादा होता है। टीवी जो भी खबरें भी देख लें या जो मर्जी देख लें, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अब किसी के जहन में भी ये चीज़ नहीं आती कि ये गुनाह है। नहीं आती, आपके जहन में भी आती है, मेरे जहन में भी आती है। सर ठीक है। अब इस चीज़ का हो जाना, अब टीवी देखना भी कई दफ़ा, जैसे ये पिछले दिनों मामला चलते रहे तो टीवी बहुत सारे लोग देखना भी हुआ, बहुत ज़्यादा देखना हुआ। तो एक है कि गुनाह को गुनाह जानते हुए उसका हो जाना, और दूसरी चीज़ है कि गुनाह का समझना ही ना और फिर उसका होते जाना। इन दोनों के हवाले से पहली बात तो मैं करूंगा कि ये बातें, एक मेरे पास भाई है, वो कहने लगे कि जी वो मेरा भाई गाने सुनता है, आप उसको समझाएं। मैंने कहा नमाज पढ़ता, कहते हैं नमाज नहीं पढ़ता। तो मैंने कहा सुनने दो गाने। भाई सही मुस्लिम में हदीस है, बंदे के कुफर और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज है। असल चीज नमाज है जिसके ऊपर एम्फसाइज किया जाए। बाकी छोटी छोटी चीजें ना वो आस्ते आस्ते एड्रेस हो जाएंगी। बाकी आपने कहा कि पिछले दिनों मामला चल रहे थे, अल्लाह माफी दे, पाकिस्तान में तो हर टाइम मामला चलते रहते हैं। यानी हम जब छोटे छोटे थे तो जब टीवी देखा करते थे उस जमाने में, यानी पीटीवी पे इस्लाही ड्रामे चलते थे, वो अंधेरा उजाला चलता था और वारिस और इस किस्म के, यानी वारिस तो खैर वो दोबारा जब रिपीट हुआ था हमने देखा, वो हमसे पहले का है। तो यानी वो मॉरल लेसन्स होते थे उनसे, और यानी कोई लोग लर्न करते थे। और 8 से 9 ड्रामा चला करता था पीटीवी पे, सब लोग देखा करते थे। अब 8 से 9 टॉक शो चलते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ड्रामों से बड़ा ड्रामा हमारे ये पॉलिटिकल इख्तलाफात और ये चीजें हो चुकी हैं। और कई एंकर तो ऐसे हैं कि रोजाना हुकूमत खत्म करके सोते हैं रात को। ठीक है, उनकी जिम्मेदारी यही लगाई हुई है चंद जो है वो ना नजर आने वाली कुव्वतों ने कि आप रोजाना हुकूमत खत्म करें तो आपको इस पे पैसा मिलेगा। ये गलत, इस तरह की सनसनी फैलाना ये बिल्कुल कज़ाब है। और अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो तो इन एंकरों को रोजाना 80 कोड़े लगने चाहिए जो इस किस्म की झूठी खबरें आम करते हैं, और अखबारी रिपोर्टर। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि इन फितरों से बचें, अपने आप को अखबार तक रखें। और टीवी में भी मतलब खबरों वाला मामला जो है ना, मतलब एज ए लास्ट रिजॉर्ट को सुनने वाला मामला अगर कोई होता है तो वो कर लें। बाकी तो ज़ाहिर है मैं इन सारी यानी मजबूरियों की वजह से आपको ये नहीं कह दूंगा कि आप जो है वो मतलब ये चीज देखें। मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं एक ही प्रोग्राम है जो शौक से देखता हूँ, आज शाहजेब खानजादा के साथ। वो पहले आज कमरान खान के साथ होता था, जियो का प्रोग्राम, यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शो वही देखा जाता है। वो आप एक देख लें तो आप पूरे दिन की खबरें मोटी मोटी आपको पता चल देंगे। तो शाहजेब अभी तो मर्दी है, तो इंशाल्लाह मर्दी रहेगा, तो वो आप देख लें तो कई चीजें कवर होने, मतलब आपको औरतों को देखना ही नहीं पड़ेगा। इस तरह के जो टॉक शोज हैं जिनमें मतलब वो डायरेक्ट ये वाले मामला हो रहे होते हैं कि एक मर्दी खबरें पढ़ रहा होता है। इस तरह वो आज जो है वो दुनिया न्यूज का दुनिया का इमरान खान के साथ, उसमें वो अकेले ही कर रहा होता है ना, कभी कभार कोई किसी से मशवरे के तौर पर, अदरवाइज वो खुद ही खबरें पढ़ रहा होता है। इस किस्म की खबरें आप यानी अपने आप को आप यानी इस हवाले से एजुकेट कर सकते हैं अगर करना है। ये ज्यादा सुनने की हद तक कर लें। बाकी तो इन मसलों में बचना तो होगा। ज़ाहिर है बदनिगाही तो यानी पहला रास्ता है बदकारी का, और निगाहों की हिफाजत जो है ये फर्ज है। और सूरह अल मुमिन में आया कि अल्लाह ताला आंखों की खयानत को भी जानता है, और बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आंखें भी ज़ना करती हैं, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये बचना ही होगा जी, जितनी मर्जी मजबूरियां हो जाए, शरीयत अपनी जगह रहेगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलता, सीधी सी बात है। तो मतलब कि हम इतने फजूल कामों के लिए काम, ये भी मैं प्रोग्राम भी जो बताया, जब मुझे टाइम मिले तो मैं देखता हूँ। अदरवाइज यकीन करें, आप आज से 4 साल पुराना अखबार भी उठा लेना तो सनसनी आपको वही नजर आएगी जो आज की है। कई बार तारीख पढ़नी पड़ती है कि यार ये इतना पुराना अखबार लग रही है, आज ये नया। इस मुल्क की सनसनी खत्म ही नहीं होती है, प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होते हैं। तो इधर मतलब आप और थोड़ा आप इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर अगर कोई डिस्कशन देखना चाहते हैं, ये मैं किसी टीवी चैनल ने मतलब वो पेमेंट नहीं की थी, मैं आपको अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। नजम सेठी साहब का जो प्रोग्राम आता है ना, आपस की बात नजम सेठी के साथ, अब तो वो नजम सेठी के साथ खत्म हो गया, लेकिन आपने अगर पॉलिटिक्स लर्न करनी है ना तो फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछ लो। यानी वो एक इंटेलेक्चुअल सहाफी है, हामिद मीर साहब है, यानी चंद बड़े नाम है, तलत हुसैन है, वो नया पाकिस्तान में जो आते हैं। अभी बाई चांस है कि वो ज्यादातर जियो की तरफ है, जियो से हमारे जो बाकी इख्तलाफात वो अपनी जगह है, लेकिन जो चीज किसी की अच्छी है वो हम तारीफ करते हैं। मतलब उन्होंने एक पॉलिटिकल शऊर तो बेदार किया आवाम के अंदर। बाकी वो जो कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, कभी एजेंसियों के खिलाफ और कभी फौज के खिलाफ और कभी सियासतदानों के खिलाफ, जो उसमें एक्सैजरेशन करते हैं वो गलत है। बाकी इख्तलाफ राय तो हक है, मैं कहता हूँ किसी भी चैनल पे बंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चैनल की भी हुदूद होनी चाहिए, और कैमरा को ऐसे कवानीन बनाने चाहिए कि किसी की लगाम भी ना बिल्कुल हो जाए। लेकिन सारी चीजों में जैसे टीवी चैनल्स के दफ्तरों को तोड़ना, उनके ऊपर यानी जाके पत्थर मारना, टीवी तोड़ देना और चैनल्स का बाइकाट कर देना, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, गैर इल्मी अप्रोच है, ये मौलवियों वाली अप्रोच है। मौलवी वाली अप्रोच है, चाहे वो सियासतदानों में आ जाए, चाहे वो एजेंसियों में आ जाए, चाहे मस्जिदों के अंदर आ जाए, अप्रोच तो वही है। तो इस अप्रोच से इस डॉक्ट्राइन को बदलने की जरूरत है, इल्मी खिलाफ। तो आप नजम सेठी साहब के पुराने प्रोग्राम देखें, उनके जो एक यानी सोचने का और चीजों को समझने का अंदाज है, अक्सर औकात आप देखेंगे आप बहुत लर्न करेंगे। यानी वो थिंक टैंक्स में से हैं सब कॉन्टिनेंट में, अमेरिका ने जो हायर किए हुए हैं यानी पॉलिसीज बनाने के लिए। तो इस किस्म के जो समझदार लोग हैं उनको आप जरूर सुने। सारे मर्द ये शुक्र है, मैं तो औरतों में सिवाय एक आसमा जहांगीर के कोई इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं देखता हूँ कि जो पॉलिटिक्स को समझती हो, बाकी तो सारे इसी तरह हैं। तो वो तो मतलब मैं तो उनको अपनी यानी एक
خالہ اور وہ پھوپھی کی معنی نہیں سمجھتا ہوں, ظاہر سینئر خاتون ہے, تو یعنی میں جو کچھ کبھی ان کے بیانات سن لیتا ہوں یا کبھی پڑھ لیتا ہوں, تو کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ باقی ماشاءاللہ سارے مرد ہیں, آپ بے فکر رہیں, تو آپ تسلی سے دیکھیں.